अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तमाम दोस्तों को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, सैटरडे के दिन बहुत ही कम होता है कि मार्केट में कोई खबर हो, लेकिन ये जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इसका पीर के दिन के साथ बराह रास्त ताल्लुक है। इसलिए कि सैटरडे के दिन इतनी बड़ी खबर और वो भी यूएई के ओपेक से निकल जाने के बाद का इम्पैक्ट, अगर ऐसा ना हुआ होता तो ये खबर कभी भी हमारे सामने ना आती। तो दोस्तों, इससे पहले हम इस न्यूज़ के बाद क्रिप्टो मार्केट का कमोडिटी का तजिया आपके साथ शेयर करें, मैं आपको यहाँ पर अपडेट करूँ कि बहुत से व्यूवर की डिमांड थी कि यहाँ पर उस्मान भाई आपको एक मुद्दत हो गई, आप हमारे साथ यहाँ पर किसी किस्म का कोई एयर ड्रॉप, कोई रिवार्ड वगैरह की अपडेट शेयर नहीं करते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे चल करके एयर ड्रॉप, रिवार्ड अपडेट भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो डोंट गो अवे। पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इस न्यूज़ की। गाइज, आपको याद होगा कि मैंने आपको अपडेट किया था कि एक और कंट्री ओपेक से निकलने की तैयारियां कर रहा है, यानी कि जो ओपेक ये जो सिलसिला है ये ख़त्म होने लगा था अगर ये स्टेप अभी ना लिया जाता। अब इस स्टेप का मार्केट को क्या इम्पैक्ट आएगा ये मैं आपको क्लियर कट बता दूंगा। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आपने भी अपनी कीमती राय देनी है, क्योंकि अब जो ऑयल प्राइसेस हैं वो यहाँ पर गिर जाएंगे इस न्यूज़ के बाद। और वो ये है दोस्तों कि ओपेक प्लस यानी कि इनकी पूरी टीम ने कहा है कि हम एग्री हैं प्रिंसिपल टू जून कोटा हाइक, यानी कि अब मई तो चढ़ गया, ठीक है जी, यहाँ पर मई का हो गया आगाज़। अब जून से जो कोटा आएगा उसके अंदर यहाँ पे ऑयल प्राइसेस को, और जो कि मैं घटता हुआ देख रहा हूँ, अगर ये बात मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट हो जाती है, क्या दोस्तों, कि अब सारे कंट्री जिस तरह यूएई अकेला अब यहाँ पे अपना कोटा बढ़ाने जा रहा है उस चीज़ के लिए जिस ऑयल को निकालने की उनके पास सकत मौजूद है, लेकिन इस सिस्टम में रहकर वो नहीं कर सकते थे, लेकिन अब सारे करेंगे। कौन? जो ओपेक में भी बैठे हुए हैं, ये सारे कंट्रीज पे मुत्तफिक हो गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अब सप्लाई ऑयल को ज़मीन से निकालने की बढ़ने लगी है, ठीक है जी। ये 2 मई की खबर है, आप साइड के ऊपर डेट पढ़ सकते हैं। और पीर वाले दिन इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट खाम तेल की कीमतों पे आ सकता है, इसलिए कि अभी ज़ाहिरी बात है, अभी तो ऑफ डे है। ऑफ डेज में हम क्या देखते हैं कि मोस्टली ख़बरों का सिलसिला बड़ा कम होता है, बल्कि नहीं होता। अब दोस्तों, इसका एक और मतलब निकलता है कि अगर हॉर्मस इसी तरह बंद भी रहती है और ये कंट्री जो इस वक्त नया नया रास्ता तलाश कर चुके हैं, तो ये अपनी जो सप्लाई है ऑयल ज़मीन से निकालने की और रिफ़ाइन करने की उसे बढ़ाने लगे हैं। तो जब ये बढ़ जाएगी तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिन्होंने यहाँ पर अब डिजिटल मार्केट के अंदर बाकायदा तौर पे ये ज़हन में बात रखी हुई थी कि जी हम तो ऑयल बाय करेंगे, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक जो थे वो भी अपना आहिस्ता आहिस्ता मूड चेंज कर रहे थे। तो दोस्तों, इससे एक तब्दीली आ सकती है, पीर का दिन यहाँ पे बड़ी अहमियत इख्तियार कर सकता है, ये मुझे लगता है दोस्तों। अच्छा, इसके साथ एक और बात कर दूं कि जो रेट इंक्रीज़ की बातें हो रही थी उन्होंने अचानक यहाँ पे पकड़ ली है तेज़ी। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने दोस्तों आज एक स्टेटमेंट दी है कि वो सोच रहा है कि मई जब मिड में आए तो उनकी डेट आए यहाँ पर फेड मीटिंग की, जो उनका अपना फेड का जो इदारा है, तो वो यहाँ पर बात कर रही हैं दोस्तों रेट इंक्रीज़ करने की। अगर तो ये काम हो गया कि ओपेक ने अपनी सप्लाई बढ़ा दी और रिफाइनरी का जो कोटा है वो भी बढ़ा दिया, तो शायद फिर ये रेट कट की बातें ख़त्म हो जाएं और हम एक नया मोमेंटम देखें दुनिया के अंदर। सो गाइस, बढ़ते हैं मार्केट के अंदर। दोस्तों, मार्केट में यहाँ पे शफलिंग का सिलसिला तेज़ी से जारी है, यानी कि वो मार्केट कैप जो है वो यहाँ पर कन्वर्ट हो रही है दूसरे टोकन्स के अंदर जो हम देख रहे हैं। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर हमारे लिए दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लैब टोकन यहाँ पर अचानक पंप कर रहा है, और आप जानते हैं कि यूं अचानक पंप करने वाले टोकन जो हैं उन्हें मैं कभी भी यहाँ पर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंसीडर नहीं करता। बीटीसी और इथेरियम की मूवमेंट दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मायूस रही, लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म होने वाली नहीं है, इसलिए कि चेंज अभी से हमें देखने को मिल रहा है। लिहाजा इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं दोस्तों बराह रास्त बीएनबी से, ठीक है। तो बीएनबी दोस्तों आज के दिन 614 से ले गया है बाउंस। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 615 इसकी फर्स्ट एंड हाफ सपोर्ट कंसीडर की जाती है, 610 और 15 के दरमियान। 619 तक यहाँ पर बीएनबी ने आज के दिन रिकवरी की है। बीएनबी वो जिसने अपनी क्लोजिंग तो बहुत ही अच्छी की थी 624 पे, उसके मुताबिक अभी भी बीएनबी को यहाँ पर दुश्वारियों का सामना है। मैं फिर भी समझता हूँ कि 610 इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के सामने फिर से आ सकती है। रेजिस्टेंस इसकी जहाँ पर क्लोजिंग हुई थी मैं उसे ही फ़िलहाल यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ 624 9 सोलाना।
सोलाना ने दोस्तों यहाँ पे कोई बड़ा तीर नहीं मारा। सुबह आपके साथ जो डिस्कशन हुई थी कि सोलाना यहाँ पर मजीद 30 सेंट तक का लो प्रोवाइड कर सकता है, तो हमने 83.50 सेंट तक का यहाँ पे सोलाना में एक नया लो देखा, लेकिन ये पिछले वीक के एतबार से बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें तो ये 84.30 से ज़्यादा यहाँ अपनी रेजिस्टेंस बना नहीं पा रहा, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ता है दोस्तों 83.50 की तरफ। जल्दी से आते हैं दोस्तों डोज कॉइन पे। डोज कॉइन की इस वक्त डिमांड इसीलिए ज़्यादा है कि इसकी मूवमेंट हुई है स्ट्रॉन्ग बड़े लंबे अरसे के बाद। तो दोस्तों आज के दिन डोज की जो सपोर्ट थी वो 0.1070 की थी। डोज ने यहाँ पे 0.1071 का यहाँ पर सपोर्ट लेवल यूटिलाइज किया। आप बाकायदा इसका तजिया कर सकते हैं जाके। और अब इस वक्त डोज जो है दोस्तों वो 0.1094 से हुआ है रिजेक्ट, और रेजिस्टेंस जो थी वो मैक्स इतनी ही थी कि ये 0.1090 तक ही अपनी रेजिस्टेंस रखेगा। अभी भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ दोस्तों कि डोज को जो अपनी मेन रेजिस्टेंस है उसके लिए यहाँ पे टॉप पे एक सपोर्ट चाहिए, जिसके ना मिल पाने पे अभी भी डोज 0.1070 की तरफ रुख इख्तियार करने के बाद दोबारा 0.1105 की रेजिस्टेंस बना सकता है। XMR जिसने दोस्तों आज सुबह 386 387 तक अपनी रेजिस्टेंस बनाई, वो उल्टे पैर ही वापस आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपसे जो डिस्कशन हुई थी कैंडल चार्ट के अकॉर्डिंग 380 इसकी एक नॉर्मली रिवर्सल पोजीशन है, तो मैं समझता हूँ 380 टू 389 के दरमियान अभी भी रोटेशन जारी रहेगी। सुबह हमारे तजिए के दरमियान दोस्तों जी कैश 376 पे अपनी रेजिस्टेंस बना करके बैठा हुआ था। आपको अपडेट किया गया था कि यहाँ पर जी कैश अगर अपनी नई रेजिस्टेंस ओपन करता भी है तो उससे पहले इसका प्रेशर 370 की तरफ रहेगा। तो दोस्तों आपने वाज़िया तौर पे देखा होगा कि यहाँ पे जी कैश ने 371 पे पहले अपनी जो कि है पोजीशन बनाई। ये देखें 371 से इसका ये जो बाउंस है इसे दोबारा एक नए दोस्तों लेवल के लिए आगे लेके जा रहा है, जिसे हम ब्रेकआउट बोलते हैं। अब इस ब्रेकआउट में तब ही एनर्जी आएगी अगर यहाँ पर 382 पे जी कैश ने सिर्फ 30 मिनट मजीद यहाँ पे गुजार लिए, तो हम 385 से 387 की एक टेम्पररी रेजिस्टेंस दे सकते हैं जिसमें रिजेक्शन का एलिमेंट रहेगा। अक्सर व्यूअर्स का ये पूछना रहता है कि हम आपका बताया हुआ तजिया कहाँ पे रीचेक करें, तो दोस्तों आप बिटगेट एक्सचेंज पे बाकायदा तौर पे इस तजिए को जा कर के रीचेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका बिटगेट एक्सचेंज पे अकाउंट नहीं है तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाओ के लिए भी दोस्तों मौजूदा पोजीशन के अंदर जो सपोर्ट थी वो 270 की थी। टाओ ने यहाँ पे दोस्तों पहले तो जब हम सुबह इसको डिस्कस कर रहे थे तो ये 273 पे था, और यहाँ पर इसने अभी जो करंट पोजीशन ली है इससे पहले टाओ ने 271 का लो प्रोवाइड किया और अपनी 270 की सपोर्ट को यहाँ पे ट्रिगर किया। 270 के बाद हम मुसलसल इसके अंदर एक बढ़ती हुई रेजिस्टेंस देख रही हैं जो करीब 280.50 की है। और एक हम अगर इसका कंपैरिजन जी कैश के साथ करें तो दोस्तों इसमें और उसकी परफॉर्मेंस में कुछ ज़्यादा फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा। टाओ के लिए यहाँ पर बहुत ही अहम सपोर्ट है 280 की, जिसे कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहले इसे 281.50 पे अपनी रेजिस्टेंस बनानी होगी, यानी कि नेक्स्ट 30 मिनट की जो कैंडल है वो टाओ को प्रेशर दे सकती है 284 के लिए। ये भी याद रखिएगा कि जब लास्ट टाइम टाओ ब्रेक हुआ था तो टाओ 360 से ब्रेक कर गया था। तो दोस्तों ये चीज़ें होती हैं जो हिस्ट्री को साथ ले लेके चलना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे स्टडी करते रहें। व्यूवर्स डिमांड पे हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं दोस्तों यूनिस्वैप को, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपके भी बतलाए गए टोकन को वीडियो में डिस्कस किया जाए तजिए के तौर पे, तो आप उसका नाम जो कि है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर पिछले पूरे हफ्ते में यूनिस्वैप ने 3.15 को अपनी सपोर्ट सेलेक्ट किया। हिस्ट्री हमारे बिल्कुल साथ साथ है। आप ये लॉन्ग स्क्वीज़ की कैंडल बाकायदा तौर पे मुलाहिजा फरमा सकते हैं। और अब इस वक्त ये 3.25 से समझ लें यूं टच एंड गो करके वापस आ रहा है, जैसे यहाँ पर जाकर के इसकी पावर जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो किसी नई रेजिस्टेंस के लिए या यूं समझ लें नए ब्रेकआउट के लिए यूनिस्वैप को सबसे पहले तो दोस्तों 3.32 से 3.35 की रेजिस्टेंस चाहिए। यही वो रेजिस्टेंस होगी जो यूनिस्वैप के लिए नए ब्रेकआउट के डोर्स ओपन करेगी। अदरवाइज 3.20 का प्रेशर इसका पीछा नहीं छोड़ा। तो दोस्तों इससे पहले हम BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ चलें, उससे पहले मैं आपके साथ एयर ड्रॉप्स इवेंट की अपडेट शेयर करना चाहूँगा।
गाइस अब हम बात करेंगे USD1 एयर ड्रॉप इवेंट के बारे में कि किस तरह हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों यह है बहुत ही आसान। आपने यकीनन MEXC को पहले यूटिलाइज किया होगा। अगर आपका अभी तक इस एक्सचेंज पे अकाउंट नहीं है तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके बाद आप इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों आपने वुल्फी फाइनेंस टोकन का नाम तो सुना होगा। मोस्टली इसे ट्रम्प की प्रोडक्ट कहा जाता है और मोस्टली इसे अब इग्नोर भी किया जाता है। लेकिन अगर आपको वाज़िया तौर पे ये रिवार्ड की शक्ल में मिले या एयर ड्रॉप की शक्ल में मिले तो कौन इसे मिस करना चाहेगा। इसलिए मैं ये ऑप्शन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप में से किसी ने इसे बाय तो करना नहीं और ना बाय करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है एयर ड्रॉप की। USD1 सेम उसी तरह की दोस्तों एक प्रोडक्ट है जिस तरह आपने देखा कि USDT, इसके डिफरेंट पेयर होते हैं, उसी तरह USD1 के भी पेयर होते हैं। ये भी दोस्तों अपने आप में एक स्टेबल कॉइन है और स्टेबल कॉइन को यहाँ पर जो ऑन करते हैं वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, चचा ट्रम्प। तो दोस्तों ये एक अच्छी खासी तादाद है एयर ड्रॉप की शक्ल में जो आने वाले दिनों में आपको मिल सकती है। 11 दिन यहाँ पर बाकी हैं। सिंपली ये है कि जब आप इसे ज्वाइन करना चाहेंगे तो आपने रजिस्टर के बटन पे क्लिक ज़रूर करना है। जब आप इसे रजिस्टर कर लेंगे तो आप इस इवेंट का हिस्सा बन जाएंगे। इस दौरान दोस्तों आप यहाँ पर अगर इस एक्सचेंज पे ट्रेड करना पसंद करते हैं तो सभी पेयर आप USD1 में ही यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। बाकायदा तौर पे यहाँ पर आपको स्टेकिंग की ऑप्शन भी मिलती है। अगर आप स्टेक भी करना चाहेंगे तो ज्वाइन के बटन पे क्लिक करना होगा। लिहाजा दोस्तों तमाम पेयर जो हैं वो USD1 के साथ ही यहाँ पर वुल्फी के जो टोकन्स हैं उसके एयर ड्रॉप की शक्ल में आपको यहाँ पर रिवार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद USD1 में दोस्तों हम देख रहे हैं कि ज़ीरो फीस के ज़्यादातर पेयर मौजूद हैं। अक्सर औकात हम जब ट्रेड करते हैं तो हम इस बात का एहसास ही भूल जाते हैं कि इस दरमियान हमारी कितनी फ़ीस डिडक्ट हो रही होती है। इस पेयर में लेकर के यानी कि जितने भी टोकन आप यहाँ पे यूटिलाइज़ करते हैं अगर वो USD1 में होंगे तो बाकायदा तौर पे वो आपको यहाँ पे ज़ीरो फीस कॉस्ट करेंगे। और तकरीबन दोस्तों यहाँ पे सभी पेयर मौजूद हैं जो भी मार्केट के मशहूर और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं, जैसे कि BTC, इथेरियम, सोल, XRP, इवन के स्पॉट में भी और फ्यूचर में भी। अगर आप इस दरमियान अपनी KYC कंप्लीट कर लेते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपना प्राइमरी KYC रिवार्ड भी मिल सकता है, लेकिन इसकी कुछ टास्क हैं, इसे ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों अगर आप अपना KYC रिवार्ड फौरी तौर पे हासिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर जस्ट आपने रजिस्टर होना है, इवेंट में शामिल होना है और KYC जो रिवार्ड है दोस्तों वो बाकायदा तौर पे 30 USDT जो आपको रिवार्ड की शक्ल में यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें कुछ टास्क हैं वो इवेंट रूल आपने ज़रूर स्टडी करने हैं। सो गाइस बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। जो है वो बुलिश होने की बजाय अभी फ़िलहाल बेरिश है, लेकिन इतनी ज़्यादा कोई पैनिक करने वाली नहीं क्योंकि ये दोनों तरफ से अपने शेडोज़ शो कर रही है जिसे हम विक बोलते हैं। मॉर्निंग के लिए ज़रूरी है कि अभी भी BTC 78,500 से लेकर 78,800 तक अपनी रेजिस्टेंस अपनाए, जो इसके लिए अदर साइड के डोर्स ओपन करती है जस्ट लाइक 79,300। लेकिन क्योंकि इतवार की सुबह को ये वाला माहौल अगर देखने को मिल भी जाए तो रिजेक्शन साथ साथ रहती है। तो दोस्तों वो लेवल जिससे BTC अचानक नेगेटिव मोमेंटम क्रिएट करता है वो है दोस्तों 78,000 का ब्रेक हो जाना। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम में दोस्तों हमें आज के दिन ना होने के बराबर वॉल्यूम देखने को मिला क्योंकि 2299 और 2313 ये इथेरियम के समझ लें कि शायद निशान ही नहीं है ये, और आज के दिन इथेरियम बिल्कुल स्टक दिखाई दिया। अभी भी मैं समझता हूँ इथेरियम नीड्स सेम लेवल्स 2335 और 2345, यही वो लेवल्स हैं जो आपके लिए अगले रास्ते आसान कर सकते हैं। अदरवाइज़ अब की बार जो हम 2280 2270 को देख रहे हैं वहाँ से बाउंस के चांसेस इथेरियम के थोड़े से पहली समझ लें कि पोजीशंस के मुताबिक कदरे बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पिछले 4-4 घंटे की तीनों कैंडल बुलिश हैं। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।